नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को जनता को ठगने वाली सरकार बताया और कहा कि नियुक्तियों में स्थानीय युवाओं को उनका हक अधिकार देने की बातें करने वाली सरकार आज बाहरी युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रही है। 1932 की स्थानीय नीति की दुहाई देने वाली सरकार 5 साल से 2016 में आकर अटक गई है। रोजगार और स्वरोजगार की समुचित व्यवस्था न होने से लाखों युवा पलायन को विवश हैं। अगली खबर, देशव्यापी अभियान के तहत भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में शहर के बैंक मोड़ जेपी चौक से तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा बैंक मोड़ से नया बाजार, रंगाटाड़, श्रमिक चौक होते हुए कई गांवों तक गुजरी। और बता दें कि धनबाद में रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित सभा में विधायक ने कहा कि तिरंगा यात्रा देशभक्ति और एकता का प्रतीक है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में तिरंगा लहरा रहा और तिरंगा यात्रा निकाल कर हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी शहादत देकर देश को आजाद करवाया। अगली खबर, राज्य में रिम्स के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर, इमरजेंसी सेवा चलेगी। बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की सेकेंड ईयर पीजी की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या से देश भर के डॉक्टरों में गुस्सा है। घटना के बाद विरोध में रिम्स जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने आईएमए सदस्य के साथ बैठक की और फैसला किया गया कि 13 अगस्त से रिम्स के जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न कार्य बहिष्कार करेंगे। ओपीडी सेवा ठप रखेंगे और रूटीन सर्जरी भी बाधित रहेगी। वार्ड में डॉक्टर ड्यूटी नहीं करेंगे। जेडीए वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अभिषेक ने कहा कि हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। जब तक मांगे वो पूरी नहीं होती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अगली खबर, धनबाद में हवलदार की हत्या करके भागा चासनाला का शाहिद अंसारी, ताउम्र कैद की हुई थी सजा। बता दें कि चासनाला साउथ कॉलोनी का रहने वाला 41 वर्षीय शाहिद अंसारी हजारीबाग के सदर अस्पताल के कैदी वार्ड से फरार हो गया। भागने से पूर्व उसने सुरक्षा में तैनात हवलदार की हत्या कर दी। हत्या में उम्र कैद, कारावास और रेप के आरोप में 20 साल कैद की सजा काट रहा शाहिद हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद था। इलाज के लिए उसे 25 जुलाई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुरक्षा में तैनात हवलदार गिरिडीह के बेंगाबाद में रहने वाले चौहान हेम्ब्रम को पहले सलाइन स्टैंड से मारकर जख्मी किया और उसके अचेत होने के बाद शाहिद ने सलाइन पाइप से हवलदार का गला घोंटकर उसे मार डाला। हत्या के बाद हवलदार की जेब से चाबी निकालकर हथकड़ी खोल ली और फिर हवलदार के शव को बेड पर छोड़कर कैदी वार्ड के दरवाजे को हथकड़ी से लॉक करके फरार हो गया। अगली खबर, झारखंड की सीमा पर नक्सली के खिलाफ चलेगा संयुक्त अभियान। बता दें कि झारखंड के सीमावर्ती नक्सल प्रभावित राज्य में नक्सलियों के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए संबंधित राज्य के सीनियर पुलिस अफसरों के बीच समन्वय बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, पड़ोसी राज्य नक्सली अभियान के दौरान पड़ोसी राज्य की पुलिस को समय पर नक्सलियों के बारे में मिली सूचना को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि उनके विरुद्ध रणनीति के साथ ठोस कार्रवाई की जा पाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई है। अगली खबर, झारखंड के 13 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट। झारखंड में मौसम विभाग ने 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रांची, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, खूंटी और रांची जिला शामिल है। इन इलाकों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली का भी अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राज्य के अन्य जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में वज्रपात से 3 की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। अगली खबर, हर महीने 1000 मृत रोगी के ऑर्गन इस्तेमाल में ला सकते हैं, पर राज्य में ट्रांसप्लांट की व्यवस्था नहीं। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां अब तक किसी भी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट की व्यवस्था नहीं है। इसके कारण यहां पर ऑर्गन डोनेशन का अनुपात भी दूसरे राज्य की तुलना में कम है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट को छोड़कर झारखंड के सिर्फ मेदांता अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी ट्रांसप्लांट शुरू नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक झारखंड में ट्रांसप्लांट शुरू करने की दिशा में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से रिम्स को मरीजों को ब्रेन डेड घोषित करने की अनुमति मिल चुकी है। अगली खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में 20-20 हजार रुपए का बिजली बिल भेजकर काट दी गई लाइन। बता दें कि जमशेदपुर के पोटका के सिदिरसाई गांव के 108 आदिवासी भूमिज परिवार पिछले 10 महीने से अंधेरे में रह रहे। इनके घरों का बिजली कनेक्शन झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने काट दिया है।
इस गांव में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 2008 में बिजली पहुंचाई गई थी। बिजली का कनेक्शन जब घरों में दिया गया तो सभी को 45 रुपए प्रति महीने बिजली बिल जमा करने को कहा गया था, लेकिन जब बिजली बिल आया तो हजारों में आया। निम्न आय वर्ग में ये लोग जब बिजली बिल जमा नहीं कर पाए तो इनका कनेक्शन काट दिया गया। अगली खबर, एम्स देवघर की निगरानी में अपग्रेड किया जाएगा धनबाद का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एम्स देवघर के विशेषज्ञ चिकित्सकों की नजर अब SNMCH पर रहेगी। एम्स के चिकित्सक धनबाद के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों के चिकित्सकों और कर्मचारी को और भी अधिक दक्ष बनाएंगे ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा अस्पतालों में मिल पाए। ऐसा मुख्यमंत्री अस्पताल मेंटरिंग योजना के तहत किया जाएगा। इसके तहत एम्स देवघर के चिकित्सक सप्ताह में 2 दिन SNMCH आएंगे और मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के चिकित्सक और कर्मचारी के कार्य को देखेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे। अगली खबर, धनबाद में घर दुकान बनाने के लिए नक्शा पास करवाना हुआ महंगा। लेबर शेष 14 से 3 रुपए 22 पैसे बढ़कर 17 रुपए 22 पैसे वर्ग मीटर किया गया। बता दें कि धनबाद नगर निगम में 45, झमाडा में 25 आवेदन हर महीने आते हैं नक्शा पास करवाने के लिए। मकान दुकान का नक्शा पास करवाना अब महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने लेबर शेष प्रति वर्ग मीटर 14 रुपए से 3 रुपए 22 पैसे बढ़ाकर 17 रुपए 22 पैसे कर दिया है। नई दर पूरे राज्य में लागू कर दी गई है और सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार ने इसकी पुष्टि की। नक्शा पास करवाने के लिए फीस के अलावा लेबर शेष देना अनिवार्य है और इसकी राशि 3 किस्तों में जमा की जाती है। अगली खबर, झारखंड के अफसरों पर भड़के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि तय समय पर पूरे किए जाएं प्रोजेक्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी झारखंड में चल रहे सड़क एवं कॉरिडोर के प्रोजेक्ट की प्रगति से नाराज हैं। समीक्षा बैठक में श्री गडकरी राज्य के आला अफसर एवं विभागीय अधिकारी पर भड़क उठे और कहा कि झारखंड में भारत सरकार की ओर से दिया गया कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो रहा। एक तो आप नया प्रोजेक्ट लेकर आते नहीं हैं और जो चल रहा उसे भी पूरा नहीं कर रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने पहले ही कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होने पर हमें ठेकेदारों कंपनियों को पेनाल्टी देनी पड़ती है। केंद्र सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा। बैठक में झारखंड से पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार मौजूद थे। अगली खबर, विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड तैयार, 27 को जारी होगी वोटर लिस्ट। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता पुनरीक्षण के बाद वोटर लिस्ट 27 अगस्त को जारी होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जिला से लेकर राज्य स्तर पर तैयार है और निर्वाचन सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने सैल्यूट टू BLO अवार्ड और झारखंड चुनाव क्यूज को लॉन्च भी किया। साथ ही लोकसभा चुनाव से संबंधित सांख्यिकीय रिपोर्ट भी जारी की। अगली खबर, सैप में 565 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की होगी बहाली। झारखंड के स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस सैप की दोनों बटालियन में 565 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की बहाली की जाएगी। राज्य के डोरंडा स्थित झारखंड सशस्त्र पुलिस बल परिसर में आगामी 27 से 29 अगस्त तक भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न पदों पर बहाल किया जाएगा। प्रशिक्षण निदेशालय के अनुरोध पर पुलिस मुख्यालय ने नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 6 सदस्यीय चयन समिति का गठन कर दिया है। सैप में सेवानिवृत्त JCO हवलदार एवं सिपाहियों के अनुबंध के आधार पर नियुक्ति होती है, जिन्हें एकमुश्त मासिक वेतन दिया जाता है। अगली खबर, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 22 अगस्त तक करें आवेदन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया गया है। ऐसे में आवेदन के योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार 22 अगस्त 2024 तक ऑफिशियल वेबसाइट www.jackportal.com पर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। झारखंड सरकार के स्कूलों में शिक्षक की नौकरी चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। अगली खबर, केंद्र सरकार ने कहा कि आदिवासी भी हिंदू हैं। बता दें कि केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय एवं संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा कि आदिवासी भी हिंदू समझे जाएंगे। सिविल अधिकार अधिनियम 1995 का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास को मानने वाले व्यक्ति हिंदू समझे जाएंगे। इसमें वीर शैव लिंगायत आदिवासी ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और स्वामी संप्रदाय के अनुयायी शामिल हैं। साथ ही बौद्ध, सिख और जैन धर्म को मानने वाले भी हिंदू माने जाएंगे। केंद्र सरकार के जवाब से झारखंड सहित देश भर में 12 करोड़ से अधिक आदिवासी की सरना धर्म कोड बनाने की मांग को झटका लगा है। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में वेतन वृद्धि पर होमगार्ड जवानों में खुशी की लहर। बिरसा मुंडा प्रतिमा के समक्ष किया खुशी का इजहार। बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के होमगार्ड जवानों को एक बड़ा तोहफा दिया। अब होमगार्ड जवानों को पुलिस जवानों के समकक्ष प्रतिदिन का मानदेय दिया जाएगा।
इसको लेकर होमगार्ड जवानों में खुशी का माहौल है और झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा मुंडा प्रतिमा के समक्ष खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर झारखंड होमगार्ड जवान संगठन के सचिव राजीव कुमार तिवारी ने कहा कि 7 वर्षों के संघर्ष के बाद यह जीत मिली है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के बाद राज्य में फिर से अपनी सरकार बनने के बाद हर परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के बाद राज्य में दोबारा सरकार बनने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि हमने हर परिवार को लाखों रुपए देने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है और समय आने पर पता चल जाएगा। वह जमशेदपुर के उलियान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य में एक निर्मल महतो के 37वें शहीद दिवस पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। अगली खबर की बात करें तो कांग्रेस दिल्ली में तैयार करेगी झारखंड विजय का मास्टर प्लान। मीटिंग के लिए पहुंचा प्रदेश नेतृत्व बता रहे कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण पद संभाल रहे पार्टी पदाधिकारी की बैठक बुलाई और बैठक में कांग्रेस के महासचिव प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ही बुलाए गए। चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं की भीड़ भी दिल्ली का रुख कर रही है और बता दें कि इस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बनी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी शामिल हो रहे। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के मुद्दे को जारी रखेगी कांग्रेस। गुलाम अहमद मीर ने बीजेपी को एक्सपोज करने का बताया प्लान। बताने की कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने जाते जाते यह तय कर दिया है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के दौरान उठाए गए मुद्दे को अभी जिंदा रखेगी। कांग्रेस का मानना है कि अभी समाप्त हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी की ओर से उठाए गए मुद्दे को जारी रखते हुए जीत के फॉर्मूले को जारी रखा जाए। और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि इन्हें मुद्दे के बूते हमें केंद्र में बड़ी ताकत के साथ लौटने का मौका मिला और आगे भी ये मुद्दे पार्टी के लिए कारगर साबित होंगे और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का चयन करके उन्हें मुद्दे को लेकर ट्रेनिंग देगी और कांग्रेस मुख्य तौर पर भाजपा के विरोध को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा चुनाव में लाभ लेना चाहेगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में करीब 300 अंक की गिरावट 79,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा। बैंक, ऑटो और मेटल शेयर में सबसे ज्यादा बिकवाली। सेंसेक्स 500 अंक की गिरावट के साथ 79,100 के स्तर पर आ गया है। वहीं निफ्टी में भी 150 अंक की गिरावट है, 24,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा। बैंक, ऑटो और मेटल शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट है। आईटी, फार्मा में तेजी है और निफ्टी के 50 शेयरों में से 19 में तेजी और 31 में गिरावट है। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयर में गिरावट है।